मार्केट को, हमारी नेक्स्ट क्लास ये है कि सप्लाई डिमांड से आगे कैसे बढ़ना है, इस पर वर्क कैसे करना है, ये कैसे कैसी होती है सप्लाई डिमांड। तो जहीर भाई और सलाम भाई आप दोनों ही हैं, बट कोई बात नहीं, जैसे ही मेंबर्स आते हैं तो हम कर लेते हैं स्टार्ट। अच्छा, ये उसामा भाई तैयब भाई आजकल ये काम करते हैं या उन्होंने छोड़ दिया दुबई यार में? वो ना सॉरी, सऊदीया में अभी वो होते हैं। सऊदीया में होते हैं ना, वो उसका काम है ऑलमोस्ट ग्राफिक्स डिजाइनिंग का, तो वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, कंप्यूटर का काम होता है उनका। मैं हाँ आज से 1.5 साल पहले उनसे इंटरेक्शन हुआ था जब वो फॉर से फर्स्ट वाला काम करते थे। हाँ जी, जी जी हमने फोर्स एज का काम किया था, हाँ हाँ। बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं हमें मिला, जितना कि मार्केट ने हमें दिया है इससे सीखा है, इसको सिखाया है, लोगों को सिखाया है। तो यही कोशिश होती है कि बट खुद भी बहुत मुश्किल सीखा है और मैं आगे लोगों को आसानी से सिखा सकूं। तो मैं अपने साफ अल्फाज में, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पहले बता देता हूँ, तो मैं अपने साफ अल्फाज में इंशाल्लाह आपको आज गाइड करूँगा। बट मुझे अपने ना ये लिंक थोड़ा सा ग्रुप में सेंड सेंड करने दें, थोड़ा सा वेट करें। तो जैसे ही कम से कम कल जितने मेंबर्स होते हैं तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बट देखते हैं कि गोल्ड फिर क्या करता है। गोल्ड का तो आपके सामने है, एनालिसिस में, एनालिसिस के बगैर मैं आपको बता सकता हूँ। तो एंट्री मैंने हाइड की हुई है, तो बट गाइज मैंने आपको आपको नेक्स्ट क्लास लेनी है, तो मैं अभी गोल्ड का आपको कुछ नहीं बताने वाला। तो अभी हमारे पास हैं, चलें जी, 4 मेंबर्स हो चुके हैं, तो जितने भी आ चुके हैं मैं सबसे पहले तो आपको ये समझा देता हूँ कि हमें करना क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या सेटअप है, क्या हमारा रिव्यू आएगा। कल तो मैंने सिर्फ आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी के हमारे सप्लाई एंड डिमांड के बारे में बताया था। आज हम ये पता करेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड वर्क कैसे करती है, मार्केट में वर्क कैसे करती है, ये कैसे बनती है, इसको ड्रा कैसे करना है, ये किस तरह कितने टाइप्स की होती हैं, ये सब कुछ हम सीखेंगे। क्योंकि मार्केट का हमें सप्लाई डिमांड से तब भी फ़ायदा होगा जब हम मार्केट में एनालिसिस के तौर पर यूज़ करेंगे। अभी 5 क्लाइंट्स हो गए हैं, तो गाइज चलें हम स्टार्ट करते हैं। मैं अभी भी स्टार्टिंग के दौरान आपको कह रहा हूँ कि आपने इस वीडियो को गौर से सुनना है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना। मैं इधर थोड़ा सा आपको पहले अपनी प्रैक्टिस के तौर पर, मतलब कि आपको समझाने के लिए इधर थोड़ा सा ड्राइंग करूँगा खुद एनालिसिस के तौर पर। इंशाल्लाह अगर आपको वो समझ आ गई तो देन आपको नेक्स्ट क्लास भी समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो गाइज हमारा ये है कि जो सप्लाई एंड डिमांड की टाइप्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। अगर बाय में जा रहा है तो फिर भी वही है, अगर सेल में आ रहा है तो फिर भी वही है। तो मैं सेंड कर रहा हूँ लिंक्स, तो मैसेज भी आ रहे हैं व्हाट्सएप पर। तो दूसरी बात ये कि सबसे पहले तो मैं आपको बताना ये को पहली टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसको कहते हैं रेंज क्रिएट सप्लाई एंड डिमांड। याद कर लें, रेंज क्रिएट सप्लाई एंड डिमांड। मैं इधर लिख तो नहीं सकता, मैं आपको 2 बार रिपीट करवा दूंगा, इसलिए क्लास हमारी 30 या 45 मिनट की इंशाल्लाह होगी। रेंज क्रिएट सप्लाई जोन होता है, सप्लाई एंड डिमांड होता है, वो किस तरह का होता है मैं आपको ये सब कुछ आज इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। जो रेंज होती है वो मार्केट में 3 या 5 कैंडल के अंदर होती है। मतलब कि ये कैंडल, ये कैंडल लगा लें आप, मार्केट में ये वाली रेंज हो चुकी है। अगर तो मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद सेलिंग आती है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली बता दूं कि मार्केट ने ये रेंज क्रिएट किया है 3 या
जितनी भी कैंडल्स हैं एक कैंडल से ज़्यादा हों, एक कैंडल से ज़्यादा हो, ये हो गई है हमारी रेंज क्रिएट सप्लाई। और अब मैं ड्रा करूँगा रेंज क्रिएट डिमांड, रेंज क्रिएट डिमांड। मार्केट नीचे से आ रही है, मैंने ऊपर तो गलत ड्रा कर दिए, बट इंशाल्लाह नीचे से हम अच्छी ड्राइंग कर लेंगे, क्योंकि वो मैंने पीछे वाला नहीं लगाया। रेंज क्रिएट डिमांड जोन हमारा किस तरह का होगा, पहले मैं आपको रेंज क्रिएट बता देता हूँ। दूसरा मैं आपको बताऊँगा पिवट सप्लाई एंड डिमांड, पिवट सप्लाई एंड डिमांड। मैं ये सब कुछ मैं पहले से ड्रा करके कर रहा था, करने लगा था, बट मुझे याद आया कि आपको इस तरह समझ नहीं आएगी, इसलिए मैंने ये सब कुछ ड्रा ही नहीं किया। तो गाइज कोई भी आपको इशू है तो वो मुझसे पूछ सकता है, अभी भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। पूछ सकता है अभी भी, कमेंट कर दें, या ज़हीर भाई आप सुन लें, देख लें, जिस तरह भी करना चाहते हैं बता दें। दूसरी बात गाइस, इसको याद रखना है आपने, रेंज क्रिएट सप्लाई, ये रेंज क्रिएट सप्लाई और डिमांड है। सप्लाई वाला ये जोन है हमारा, मैं अभी भी ड्रा इधर कर देता हूँ, ये किधर गया यार, कोई बात नहीं। जो हमारी सप्लाई है वो आपको पता है सप्लाई सेल में यूज़ होती है, बाय में नहीं होती, बाय में सिर्फ हमें डिमांड जोन मिलते हैं। दूसरी बात ये कि गाइस, दूसरी बात ये कि जो पिवट सप्लाई एंड डिमांड होते हैं, पिवट सप्लाई एंड डिमांड, आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं मुझे बता दें। हाँ जी जी भी नबील भाई, हर सप्लाई एंड डिमांड जो होती है वो हर टाइम फ्रेम की मुख्तलिफ होती है। हाँ जी, ये फरीदी ये कौन है, इसका मैसेज दे दे भाई, ये इस तरह ना करें भाई, इस तरह ना करें। ये है कौन, फरीदी, ये पता नहीं यार बंदा कौन है, बट कोई भी हो इसको रिमूव कर दें यार। ये है कौन, इसको मैं बाद में पूछता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया है। आवाज़ आ रही है मुझे बता दें ज़हीर भाई, वो ज़हीर भाई की ऑलमोस्ट। जी सर, जी सर, आ रही है आवाज। यार ये रिमूव नहीं हो रहा, ये स्कैमर जिसने लिख दिया यार, ये क्या निकालना चाहता है हमसे। अ, आप इसको रिमूव कर दें। यार रिमूव तो कर दिया, बट इसने ये जो लिखा है ये रिमूव नहीं हो रहा। बट यार सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब हमने ये फॉरेक्स स्टार्ट की थी ना, तब मैं बुखारी अकेडमी में था। गाइस मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी इसमें हमारी मीटिंग में ऐड है, बुखारी अकेडमी में ऐड था। तो जब उन्होंने हमें निकाला था तो तब के हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जो भी बंदा सिखाने के काबिल होता है उसके पीछे लग जाते हैं, मैं आपको प्रूफ भी से देख सकता हूँ। दूसरी बात ये है कि स्कैमर उसको इसीलिए कहते हैं कि यार वो लोगों को क्यों सिखाता है, हमारे पास आकर सीखे, इसीलिए उसको स्कैमर कहकर अपने ग्रुप से निकाल देते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ है ज़हीर भाई, हमें, मुझे और मेरे बड़े भाई को इसीलिए इसी वजह से उन्होंने निकाला है। हम अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे न्यू शीट बना ले। ठीक है नबील भाई, मैं करता हूँ सर, कॉल। एक दफा स्क्रीन आप शेयरिंग बंद करके दोबारा शेयर कर दें, फिर शायद चला जाए। जी अब आ रहा है, अभी दोबारा स्क्रीन शेयर कर दें। अब ठीक है। बस सर, अभी शेयर हो रही है, जस्ट एक आप क्लियर है, ठीक आ गया है। हाँ, तो मैं बता ये रहा था कि
यार हमारे काफ़ी दोस्त सिखा रहे हैं, सप्लाई एंड डिमांड हर चीज़ सिखा रहे हैं। जिन्होंने मेरे साथ सीखा था वो भी सिखा रहे हैं, जो हमारे मास्टर हैं वो भी सिखा रहे हैं। तो मेरा मकसद यही था कि आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट आ जाए तो आप खुद काबिल बन जाएं। आपने गाइस सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, आपको सप्लाई स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो कोर्स है ना, ये आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करते। पहली बात तो ये है कि आपने डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी बिज़नेस है वो प्रैक्टिस के बगैर नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए गाइज आप अपनी प्रैक्टिस की रहे। मैंने आपको कल भी कहा था कि गाइज प्रैक्टिस करें, हमारे ग्रुप्स में ऐड हो जाएं। जो मेंबर्स नहीं हैं हमारे ग्रुप्स में जिसमें हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो उस डेली एनालिसिस होंगे, तो प्रैक्टिस के तौर पर उन सबको हर चीज़ बताई जाएगी। अगर कुछ का क्वेश्चन था वो भी हर चीज़ क्लियर करवा दी जाएगी। तो इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। मैं इधर बताकर चला जाऊंगा, मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, मेरा मकसद ये है ना कि आप सीख जाएं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी काम है। आपने जो भी मैं इधर बताऊँ, अगर तो समझ आ जाए ठीक है, ना आए तो आप इधर मुझसे पूछ सकते हैं। समझ आ जाए तो आप मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन करके अपना ग्रुप में या इधर जूम मीटिंग में क्लास लेकर आप कर सकते हैं। तो दूसरी गाइस हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये हो गया हमारा सप्लाई रेंज क्रिएट सप्लाई जोन। दूसरा ये हो गया रेंज क्रिएट सप्लाई डिमांड। अब हम इसके ओपोजिट जाते हैं तो देन हमें मिलेगा रेंज क्रिएट डिमांड जोन। रेंज पिवट, रेंज पिवट, इसको पिवट कहते हैं, जिसमें एक कैंडल हो गाइस, एक मूव हो ऊपर को, जोन से मर्जी टाइम फ्रेम की हमारी कैंडल हो। मतलब मिसाल के तौर पर ये ले लें, अगर मार्केट एक मूव दे ऊपर को, एक कैंडल हो, एक कैंडल हो, उसको कहते हैं पिवट। उसको आपने रेंज क्रिएट सप्लाई एंड डिमांड जोन नहीं कह सकते। अगर आप प्रैक्टिस के तौर पर इसको करेंगे, इसको हमें मतलब कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है इंशाल्लाह वो भी मैं इंशाल्लाह आपको लास्ट में बता दूंगा कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो ये हमारा हो गया रेंज क्रिएट सप्लाई जोन, रेंज क्रिएट डिमांड जोन, रेंज सप्लाई पिवट सप्लाई जोन, अकेला पिवट सप्लाई जोन। इसीलिए अब हम करते हैं पिवट डिमांड जोन एरिया, जिसमें एक कैंडल हो। अगर एक कैंडल से ज़्यादा कैंडल होंगी तो वो हमारी बन जाएगी रेंज क्रिएट सप्लाई जोन या तो रेंज क्रिएट डिमांड जोन। ये मार्केट में मूव कैसे करती हैं, इधर अगर आप चाहते हैं तो मैं इधर आपको लाइव इधर दिखा भी सकता हूँ, अभी भी गोल्ड में दिखा सकता हूँ। क्योंकि मार्केट की जो रेंज क्रिएट सप्लाई एंड डिमांड जोन होते हैं, इसको सीखना पड़ता है। इस पर प्रैक्टिस कर करके अपने हर चीज़ को पक्का कर लें, देन आपको एनालिसिस की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। जितना आप प्रैक्टिस में मतलब कि आप होंगे जलील एनालिसिस कर करके तो हर चीज़ आपको करना पड़ेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। आप इधर पहले सीख लें तो बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गैस चलिए हम अपने आपको दिखाता हूँ कि रेंज क्रिएट सप्लाई जोन एंड इधर दिखा भी देते हैं। हम चले जाते हैं हम 5 के टाइम फ्रेम में। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ मिसाल के तो आपको इधर फुल गाइड कर देता हूँ मार्केट में। कल तो सिर्फ मैंने ये बताया था कि मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड किस तौर पर काम करती हैं। जब अपने बायर्स जो बिग बायर हैं, जो ज़्यादा इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, हम तो छोटे से इन्वेस्टर हैं, हमारी ट्रेड से किसी को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ना मार्केट को पड़ता है ना किसी को भी कुछ नहीं पड़ता। जो बैंक ट्रेडर हैं वो तो करते हैं ट्रेडिंग और बड़ी लॉट से यूज़ करते हैं, तो इसीलिए मार्केट में ज़्यादा वैल्यूम आता है, ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। तो गाइस देख लें जी कि मार्केट सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई। मैं आपको मिसाल देने जा रहा हूँ कि हमारी सप्लाई क्रिएट रेंज क्रिएट सप्लाई जोन कैसे बना है। ये मार्केट यहाँ से कैसे नीचे गिरी है। मार्केट में ये जो मूव थी ये वाली,
मार्केट में ये जो मूव थी इतनी सी कैंडल में है, एक से ज़्यादा कैंडल होगी हमारी रेंज क्रिएट सप्लाई जोन। अगर एक कैंडल होती तो फिर हमारा होता रेंज पिवट सप्लाई जोन। अकेला पिवट सप्लाई जोन, रेंज नहीं, पिवट सप्लाई जोन। अगर देखें जी इसको हम अपने कैंडल्स में इसको फुल गाइड करते हैं, इसके अगर प्रैक्टिस के तौर पर मुझे तो पता था, देख लें जी कि मार्केट की सप्लाई जोन, रेंज क्रिएट सप्लाई जोन, इधर आपने लिख कर भेजना होता है हमको, रेंज क्रिएट सप्लाई जोन, रेंज पिवट सप्लाई जोन अकेला लिख सकते हैं। तो प्रैक्टिस के तौर पर गाइस आपने इस तरह प्रैक्टिस करनी है, इसको ड्राइंग करना है, और इधर हमारे जो भी हैं वो भी मैं आपको ड्रा कर देता हूँ। ये देख लीजिए मार्केट यहाँ से अप गई, अप जा रही है, जा रही है, उसने एक नीचे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया, तो देन मार्केट का ये पूरा लोहा ये बन रहा था रेंज क्रिएट डिमांड जोन, रेंज क्रिएट डिमांड जोन। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, तो देन मार्केट अपने आ चुके थे सेलिंग ट्रेंड में। तो देन हमने सप्लाई जोन ड्राइंग करना था, डिमांड जोन ड्राइंग नहीं कर सकते, बट H1 के टाइम फ्रेम में हमारा जो ट्रेंड है वो बाय है। तो ये मार्केट ने अपना ब्रेक किया। इसी तरह हम सप्लाई जोन रेंज क्रिएट, तो जो डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन होंगे गाइस, तो इसके हवाले से मैं आपको चीज़ और बता दूं कि रेंज क्रिएट में भी आप एक कैंडल चूज़ कर सकते हैं, रेंज क्रिएट में भी आप एक कैंडल चूज़ कर सकते हैं। वो कौन सी होगी, वो कौन सी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं पहले क्वेश्चन क्रिएट कर लूँ कि कौन से आए हुए हैं। हाँ जी असलम में लाइव ही दिखा रहा हूँ आपको। वी रिस्पेक्ट योर एफर्ट, ठीक, थैंक यू नबील भाई। तो देखें जी कि मार्केट में जो एनालिसिस के तौर पर हम देखें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि गोल्ड अभी भी सेलिंग है, सेलिंग है। बट मैंने तो अपने क्लाइंट्स जो में वीआईपी में नहीं है, वीआईपी से बगैर भी हैं, मतलब कि जो हेल्प लेते हैं कि गाइस सर के एक बार हमें गोल्ड का चार्ट बता दें, तो वो तो उनको मैं बता देता हूँ कि अगर इस रेंज को इसने तोड़ दिया तो वो बाय जा सकता है, अगर नहीं तोड़ा तो वो सेल ही जाएगा। दूसरी बात गाइस ये कि मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पहले तो क्लास लेने की, क्लास लेने के बाद जितना भी आप मार्केट को टाइम दे लें वो कम है। दूसरी बात गाइस उस प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस आप कैसे करें, कैसे करनी चाहिए, वो मैं आपको इंशाल्लाह आस्ता आस्ता गाइड करता रहूँगा, अपने ग्रुप्स में भी ऐड गाइड करता रहूँगा जिसमें हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के बगैर आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो रेंज क्रिएट सप्लाई जोन और रेंज क्रिएट अगर किसी को समझ आ गई है तो इधर कमेंट कर सकता है, मुझे बता दें, नहीं तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ गाइस। मुझे बता दें, मैं इधर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो हाँ जी हम आस भाई मैं कर देता हूँ अभी रिपीट। इधर गोल्ड को रखें साइड पर भी हम, तो ये देखिए जी हमास भाई मैं सिर्फ खास तौर पर आपके लिए करना चाहता हूँ क्योंकि आप, हाँ जी नबील भाई ठीक है। तो हमास भाई देखें जी कि अगर तो मार्केट का ट्रेंड सेलिंग में है, सेलिंग में है, मार्केट ऊपर से आ रही है, मार्केट ऊपर से एक रेंज में आ रही है जहाँ ज़बरदस्ती आ रही है, तेज़ी से आ रही है या आस्ता आस्ता आ रही है, अगर तो वो एक रेंज क्रिएट करती है 4 या 5 कैंडल का, या एक से ज़्यादा जितनी भी कैंडल हो, एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा जितनी भी कैंडल हो, उसको हम कहते हैं रेंज क्रिएट सप्लाई जोन। अगर हम इसके ऑपोजिट जाएं, मैं अभी इधर बता देता हूँ, ये हो गया हमारा रेंज क्रिएट सप्लाई जोन।
अगर हम इसको उल्टा करें तो हाँ, ये हमारा बन जाएगा रेंज क्रिएट डिमांड जोन। तो यहाँ से जब मार्केट अप जाएगी तो यहाँ से दूसरी बात ये कि रेंज क्रिएट डिमांड जोन, मैं वो भी ड्रा कर देता हूँ। जो हमारा रेंज क्रिएट डिमांड जोन होगा, एक से ज़्यादा गाइस जितनी भी कैंडल हो तो वो हमारा होगा रेंज। जितनी भी वो या तो वो सप्लाई जोन की हो या तो वो डिमांड जोन की हो, वो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। रेंज अगर रेंज हुई तो वो हमारी रेंज क्रिएट सप्लाई जोन। अगर एक से कम एक कैंडल हुई तो वो हमारी पिवट क्रिएट सप्लाई जोन होगा। इधर तो ये हो गया हमारा हमास भाई, ये हमारा हो चुका है अब रेंज क्रिएट सप्लाई जोन। इधर हो चुका है हमारा रेंज पिवट सप्लाई जोन। दूसरी बात जो एक कैंडल वाली होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट अप साइड में बाय में जा रही है, हाँ ठीक है। दूसरी बात हम भाई देखें ये कि मार्केट अब ट्रेंडिंग में जा रही है। अगर एक कैंडल देती है सिर्फ और सिर्फ हमें एक लो देती है इस तरह का, तो जो उसमें कैंडल होगी, मिसाल के तौर पर ये अगर एक कैंडल होगी यहाँ पर, अगर एक कैंडल का हमें पुल बैक देती है सिर्फ और सिर्फ, वो हमारी होगी रेंज क्रिएट डिमांड, सॉरी पिवट क्रिएट्स डिमांड जोन। सर मेरी तरफ वॉइस नहीं आ रही है, भाई थोड़ा सा सेटिंग करें। तो दो मेंबर्स आप सारे सब बताएं कि आवाज़ आ रही है, इस भाई को तो आवाज़ नहीं आ रही। सर आवाज आ रही है, मैं तो। ठीक। तो ये हमारे यहाँ होती हैं सिर्फ और सिर्फ रेंज, जो सप्लाई जोन की टाइप्स होती हैं। तो दूसरी बात ये तो हमारी होगी डिमांड जोन। अब जो है वो अगर मार्केट ऊपर से आ रही है तो वो अगर पुल बैक देती है एक कैंडल का, या एक कैंडल का दे, तो वो हमारी होगी यार पिवट रेंज पिवट सप्लाई जोन। मैं नाम भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं, बट वो हमारा होगा पिवट क्रिएट सप्लाई जोन। अगर एक से ज़्यादा कैंडल हुई तो वो हमारा बनेगा रेंज क्रिएट सप्लाई जोन। अगर एक से ज़्यादा होगी, अगर एक कैंडल हुई तो हमारा बनेगा रेंज पिवट सप्लाई जोन। पिवट क्रिएट सप्लाई जोन होगा। तो अगर एक से ज़्यादा कैंडल हुई तो वो हमारा बनेगा रेंज क्रिएट सप्लाई जोन। सप्लाई जोन की बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। तो अगर डिमांड जोन की बात करें, अगर बाय में जा रही है, तो अगर डिमांड में बाय, सर जो पहले वाली है ये है सप्लाई, दूसरे हाँ वाली डिमांड है, और तीसरे वाले भी डिमांड है, और चौथी वाली फिर सप्लाई है। हाँ जी जी, इनमें ऐसे ही है। हाँ जी जी, इनमें फ़र्क ये है कि इनमें सिर्फ फ़र्क ये है कि जो रेंज वाली होती है उसमें मार्केट में कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है। कंफर्मेशन इंशाल्लाह हम आपको आस्ता आस्ता सिखाएंगे। हाँ आमिर भाई, मैंने आपको बताया कि जो रेंज वाली होती है उसमें कम इज़ कम दो से ज़्यादा होने चाहिए। कम से कम एक वाली हो तो हमारी होगी सप्लाई जोन पिवट होगी। अगर एक से ज़्यादा होगी तो वो हमारी होगी रेंज। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक, एक से ज़्यादा होगी तो वो हमारी होगी रेंज, एक होगी तो वो हमारी होगी पिवट। और किसी भाई को हमारी अगर मतलब कि क्वेश्चन की नीड है तो वो मुझे बता सकता है, मैं अभी गाइड कर देता हूँ। सर मैं
प्लीज बोलता हूँ, प्लीज करेक्शन कीजिएगा। जो पहले वाली है ये है जो सप्लाई जोन वाली है, जी जी और जो दूसरे वाली है ये डिमांड जोन वाली है, जी। और जो तीसरे वाली है ये है डिमांड जोन लेकिन ये पिवट वाली है, हाँ जी जी और ऐसे। चौथे वाली सप्लाई जोन है लेकिन ये भी पिवट वाली है। हाँ जी जी ऐसे। अगर तीन तीन कैंडल हो तो वो मतलब होती है, रेंज। पिवट नहीं होती, दूसरी होती है। रेंज। हाँ, अगर एक सिंगल हो तो वो पिवट हो। हाँ जी ऐसे। अगर कुछ दूसरे बाइक को, अगर किसी भी बाइक को कुछ क्वेश्चन करना हो वो मुझे बता सकता है, मैं अभी भी गाइड कर देता हूँ। अगर अभी सवाल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। मार्केट गाइज हर चीज़ को फॉलो करती है, हर चीज़ को फॉलो करती है, बट इंडिकेटर से आप समझ आएगी बस। सर क्लियर है सर। इस भाई ने सवाल किया था, सर आप पहले करेंसी पर एनालिसिस भी करते थे, अब नहीं करते ट्रेड करेंसी पे। तो हमास भाई, मैं इसीलिए करेंसी पेयर पर काम नहीं करता क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गोल्ड ट्रेडिंग करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ गोल्ड ट्रेडिंग करते हैं। और गोल्ड में जी सर। ये, जी जी, जी सर, हमास भाई आपकी बात सुन रहा हूँ। जी जी। तो जो भी हमारा ये है ना कि हमारा ज़्यादातर जो लोग हैं उसकी मार्केट भी समझना आसान है इसकी, गोल्ड की। जी बिल्कुल सर, बोलो देखो आपके माशाल्लाह से मैं काफी अर्से से आपको फॉलो कर रहा हूँ। जी। तो उनकी एनालिसिस भी बहुत अच्छे होते हैं, उनके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे मिलते हैं। हाँ जी ऐसे। तो मैं तो सर आपको सजेशन दूंगा कि आप चलिए, सबको ही फायदा होगा जो भी यहाँ पे आपके साथ हाँ अटैच्ड है। जी जी, मैं करेंसी पर इसीलिए नहीं उनसे मैं करता। उनमें सीख। जी जी जी। जी जी बोले। उन उनमें सर ये है कि हमें सीखना आसान हो जाएगा। गोल्ड जो है वो बहुत वोलेटाइल प्लेयर है। हाँ जी, नहीं तो नहीं, इसलिए आपने जो हम जो आपने एनालिसिस के तौर पर हमारे प्रैक्टिस के तौर पर करना है ना, वो आप जोन सा, जी सर। दुनिया का जोन सा मर्जी पेयर है, मुझे नाम तो नहीं याद, जितने पेयर हैं करेंसी के हैं, बिटकॉइन के हैं, कोई और क्वीन है, मतलब कि ब्रोकर्स में होते हैं ना, लैदा लैदा। जी जी। तो आप जोन से मर्ज़ी में आप एनालिसिस करके शेयर कर सकते हैं, वो आपको कोई इशू नहीं है। सिर्फ अगर आपको समझ आ जाए आप उन पर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, गोल्ड पर भी कर सकते हैं। आपने जो आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो आप जिस पेयर पर मर्ज़ी कर सकते हैं। राइट सर। जी। तो आप अब बताना ये था कि लाइफ टाइम के लिए इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा, आस्ता आस्ता, 1/2 1/, इस तरह आपको एंट्री पॉइंट बताई जाएगी, हर चीज़ बताई जाएगी। बट आपको इंशाल्लाह आस्ता आस्ता हमारे साथ रहना है। आज की क्लास जो होगी, अगर किसी भाई को समझ ना आए तो आप हमारे यूट्यूब पर चले जाना, मैं ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस पर अपलोड कर दूँगा। जी ठीक है। हाँ जी, अभी हमारे 8 मिनट बाकी हैं। तो गाइज जो भी आपको अगर कुछ समझ आ गई है तो हमें बता सकता है, अगर नहीं आई तो वो पूछ खाली सकता। पहले सर ये आप अपने बारे में थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन तो करवाएं कि कितना अर्सा हो गया आपको माशाल्लाह से ट्रेडिंग करते हुए। जी भाई, मैंने और ऑलमोस्ट 2018 के एंड पर स्टार्ट किया था। अभी मुझे इस रमज़ान अल मुबारक में मुझे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। माशाल्लाह। तो तो पहले सर मैं, यदि आपने बताया था। जी, जी जी। जी जी आप बोल रहे। मैंने सबसे पहले जब नया नया आया था तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं बुखारी एकेडमी में काम करता था। मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की जी है, प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा की है कि जो उसके मेंबर थे ना, मेंबर, जी मतलब सर। कि जो उन्होंने हमें प्राइज एक्शन सिखाई थी ना, मैं प्राइज एक्शन पर अब कुछ भी नहीं करता, कभी कभार गोल्ड का एनालिसिस शेयर कर देता हूँ, मतलब कि ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जी सर। जी उसके एनालिसिस में शेयर कर देता हूँ। तो क्योंकि मैंने उस पर प्रैक्टिस कर करके सीखी हुई है, प्राइज एक्शन भी हर चीज़ सीखी हुई है। बट मैं स्मार्ट मनी पर इसलिए काम करता हूँ कि इसका हमारा जो एसएल होता है वो हमें कम से कम M1/1 का मिल जाता है। सही। सबसे छोटा हमारा एसएल जो वो 1/1 का हमें मिल जाता है।
जी जी इसीलिए मैं ज़्यादातर काम करता हूँ स्मार्ट मनी पे। दूसरी बात, जब मैं न्यू आया था तो देन प्रैक्टिस कर करके मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैं प्रैक्टिस करता था तो हमारा बुखारी एकेडमी के साथ कुछ मामला इसलिए बने थे कि मैं एनालिसिस शेयर करता था प्रैक्टिस के। वो हमें बताते कम थे कि वो ये सीख ना जाए ऐसे ऐसे है। मतलब कि होता है ना कि अगर ये जी सीख गया तो हमारा जो हम अपने इतनी मेहनत करके सिखा रहे हैं तो ये ना हो कि इसकी क्लाइंट्स हमारी तरफ आ जाएं या हम हमारे क्लाइंट्स इसकी जी तरफ जी। आ जाएं। इसीलिए उन्होंने हमें स्कैमर कह कर ना ग्रुप से निकाल दिया था। सही। मतलब कि बेसिक कोर्स हम मुझे करवाया था उन्होंने, मैं एडवांस में एक बार भी उनके मैं एडवांस में नहीं गया था, ना मैं जा सकता था क्योंकि न्यू था। मुझे पता भी नहीं था कि मैं डिपॉजिट कैसे करूं, विड्रॉवल कैसे करूं, अपना अकाउंट क्रिएट कैसे करूं। इसीलिए वो कहते थे सही। कि अकाउंट क्रिएट करो, डिपॉजिट जितना मैं उन्हों का डिपॉजिट जितना मर्जी था, मुझे कुछ भी नहीं आता था जी जी तब। इसीलिए मैं उसके जो ये जो लाइव क्लासेस थी जूम मीटिंग की, उसमें मैं ऐड नहीं हो सका। मैंने आज तक उनकी एडवांस की जो एक भी क्लास ली हुई मैंने वो नहीं ली। जो बेसिक में सिखाया गया था ठीक। वो उस पर मैंने अपने जो अपने चार्ट्स थे। बेसिक में तो यही सिखाया जाता है कि MT4 को चलाना या कुछ और करना, कुछ बहुत हाँ जी भाई अमर भाई, मैंने अपने बड़े ब्रदर से सीखी तैयब से। अगर आप तैयब को जानते हैं तो मैंने उनसे ज़्यादातर सीखी है। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, उन्होंने अपने मतलब कि अपने उस्तादों से सीखी है। एक हमारा दोस्त था जीशान सर, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। तो इसीलिए मैं प्रैक्टिस कर करके उनके ग्रुप में मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। उनके क्लाइंट्स को मैं अपनी क्लासेस देता रहा हूँ। जितनी मैं उनके क्लाइंट्स को क्लासेस देता था उतनी ही मुझे मेरी अपने ट्रेडिंग पर गर्व होता था कि मुझे वाकई ट्रेडिंग आती है। हेलो। बस यहाँ पे एक सवाल है, देखें अभी आपने जोन मार्क किया हुआ है गोल्ड का। जी एक दफा मार्केट आई है, यहाँ से गिरी है, 2006 से गिरी है, 2000 तक आई है। जी जी। अब दोबारा आप देख रहे हैं सेम मार्केट उसी पॉइंट पे आ चुकी है। हाँ जी तो अब भाई। मार्केट जब एक दफा दो दफा उसे रिस्पेक्ट दे ले तो उस जोन की वो आपने एक्यूरेसी भी नहीं रहती। नहीं नहीं, आपने जो एक जोन को सिर्फ एक बार मार करके उस पर ट्रेड लेनी है, दूसरी बार लेंगे तो आपका एसएल भी कर सकती है तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है। ये क्लियर बात नहीं है। जी एक जोन को सिर्फ आपने एक बार ट्रेड करना है जब तक, अगर तो मिसाल के तौर पर ये हमारा जोन था, ये वाला इतना सारा रेंज जी क्रिएट जी सप्लाई जोन, अगर तो ये मार्केट ने उसको ऊपर क्लिक किया, देन नीचे आई, फिर ऊपर गई। हम यहाँ पर कह सकते थे कि मार्केट ने एक बार इसको रिस्पेक्ट दिया, अगर दूसरी बार ना दी तो ऊपर चली जाएगी। मैं अपने दोस्तों को यही बता रहा था जी आज से, मतलब कि न्यूज़ भी थी ऑलमोस्ट 10 मिनट पहले, बट कुछ भी नहीं बना FOMC की। जी बिल्कुल। तो टाइम भी थोड़ा है। तो बता ये रहा था कि अगर इसको ऊपर मतलब कि कर जाती है, ब्रेक कर जाती है, तो ये इसका ट्रेंड हाई हो जाएगा, ये सेलिंग में नहीं आएगी। बट उसने इसको ब्रेक नहीं किया तो ये सेलिंग आ चुकी है। जी बिल्कुल। हाँ तो अब ये आपकी बल्कि ट्रेड भी थी जी जो आपने लगवाई। जी जी लगवाई थी बट अभी आपने हमारे, थोड़ी देर पहले यही ट्रेड सेम। हाँ जी जी लगवाई थी ट्रेड में। वो भूल गया था कि मैंने VIP में भी ये ट्रेड दी हुई है, इसीलिए भूल गया था। इधर मैंने मीटिंग की, जूम मीटिंग की सेटिंग कर ओसामा रहा। भाई, अभी जो गोल्ड की मार्केट है ये सेलिंग में जाएगी या बाय में जाएगी? देखें जी भाई, इधर देख लें। मैं अभी भी आपको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट लेवल का मैंने ये बताना नहीं था, बट ये सवाल किसने किया है? मैंने सब किया। नहीं नहीं, ये गोल्ड का किसने पूछा है? अच्छा अच्छा। मैंने ये पूछा है दूसरे। सही। हाँ ठीक है। ज़हीर भाई देखें जी कि मार्केट का मार्केट, पहले आप तो प्रैक्टिस की तरफ आ जाए। ट्रेंड ट्रेंड मार्केट का हो चुका है सेलिंग। सेलिंग में ये देखें जी, रेंज क्रिएट सप्लाई जोन बना हुआ है, इधर देख लें। अगर आप चला जाए, मार्केट की रेंज क्रिएट सप्लाई जोन बना हुआ है। ये मार्केट का जब सेल ट्रेंड बना है तो एक से ज़्यादा कैंडल इसमें रेंज क्रिएट की हुई है, ये देख लें।
जैसे ही मार्केट उसमें आएगी तो वहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। देख लें मार्केट ने अपना दिया हुआ है। गाइस मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा कि आप अपने 1/2 1/1 लेकर 10 पिप्स में भी क्लोज कर सकते हैं, एसएल एंट्री पॉइंट भी कर सकते हैं, हर चीज़ बताऊंगा। बट अभी भी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको लगा। ठीक हो गया सर। अभी हम ना ये चार चीजें आपको बताई हैं, इनको मतलब देखते हाँ हैं, जी, जितने भी बाकी आहिस्ता आहिस्ता आगे। ये जितने भी हमारे इधर जूम मीटिंग में, मतलब कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा सा। एक मिनट मुझे नंबर लिख लेने दे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ना मुझे सेंड कर देना, तो मैं देख लूँगा कि कौन कौन ब्रदर मेरे इनबॉक्स में सेंड कर देना या तो ग्रुप में सेंड कर देना। ठीक है सर। अ, मैं मुझे भी पता होना कि हमारे कौन कौन से क्लाइंट, इधर तो नेम अलग अलग होते हैं तो इसलिए इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। ठीक है, तो आप ये ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो मैं अपने अपने नेक्स्ट क्लाइंट्स को भी बता सकता हूँ कि हमारी लाइव ट्रेडिंग चल रही है, तो आप इसको फ़ौरन से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम काफ़ी थोड़ा है, 1 मिनट रह गया, तो आप हमारे ग्रुप्स में मुझे सेंड कर देना। जी सर ले लिया। ओके जी, मैं देख लूँ कि कितने क्लाइंट हैं। आज हमारे 10 क्लाइंट हैं। ठीक हो गया, गुड हो गया। तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता हम जैसे सिखाते जाएंगे तो क्लाइंट्स हमारे बढ़ते जाएंगे।